अपने आप को मरा हुआ कैसे माने महाराज जी? इसका तात्पर्य महाराज जी। अहम शून्य जीवन ही अध्यात्म की ऊंचाई को प्राप्त करता है। अहम शून्य होना ही वो विदेह जीवन है। मरो रे जोगी मरो, ऐसे मर के दीठो जैसे गोरख मर दीठो। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। मन मारिया तन वश में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। जो संपूर्ण संसार के भोगों से विरक्त हो चुका है, निर्विणस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्त वेदिनः मनस्त्यजति दौरात्म्यम चिंतितस्यानुचिंतया। जो समस्त भोगों से विरक्त हो चुका है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, जिसने संसार के नानात्व का चिंतन त्याग दिया है, गुरुदेव सदगुरुदेव संतजन शास्त्र इनके उपदेशों को भली भांति हृदयंगम करके निश्चित कर लिया है कि आत्मस्वरूप ही सत्य है और ये तीनों देह और इनका विलास असत्य है, इसलिए वो असत्य से मन को हटाकर सत्य स्वरूप आत्मा स्वरूप श्री भगवान में या अपने आत्मा में स्थित कर दिया है। वो मरा हुआ पुरुष है, वो विदेह है, वो जीवन मुक्त है, वो अहम शून्य जीवन है। जब तक विषयों का चिंतन होता है, भोगों के भोगने में सुख है, तब तक ये जीवन नहीं। इस मार्ग में मरकर चला जाता है। नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काटने का तात्पर्य अहम का नाश हो जाना। शास्त्र और गुरु की आज्ञा में अनुकूलता प्रतिकूलता, मान अपमान, सुख दुख निंदा स्तुति, इसको समान सहते हुए चलना, यही है अमृतमय जीवन। मृत जीवन इधर तो अमृतमय जीवन इधर। मृत्युर्मा अमृतम गमय, असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये है, जब तक हमारा मन जिंदा है तो वो वासनाओं की खेल खेलने की इच्छा में हमें बांधता रहेगा। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना सदैव हमें खींचती रहेगी। जब तक दुर्वासना के खेल खेलते रहेंगे तो उपासना परिपक्व नहीं होगी। वासनाएं नष्ट हुए बिना कोई उपासना की स्थिति नहीं प्राप्त करता, चाहे वो भगवत प्रेममयी उपासना हो, चाहे वो ज्ञानमयी उपासना हो, दोनों के द्वारा एक ही तत्व का अनुभव होता है। इसलिए मरने का तात्पर्य है संकल्प रहित मन, भगवत चिंतन परायण चित्त। भगवत चरणारविंद में ही सुख है, आत्म सुख ही सत्य है, ये निश्चय। और अहंकार का शुद्ध मय में या भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना, यही तात्पर्य है।